गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज बस मैं जो है वो अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहले अभी जो है मैंने मुँह हाथ धोया, सब मुँह साफ़ किया। फिर अभी मैं बाल बनाऊँगी, अभी थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। अब तो ये मेरा हाथ जो है वो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गया और मैं इससे काफ़ी काम कर पाती हूँ। लेकिन सिंस अभी इसमें पानी नहीं लग सकता तो मैं बर्तन नहीं धो सकती और छुरी पकड़ने में थोड़ा सा भी मसला होता है। बाकी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक मैं चीज़ें कर लेती हूँ। तो आज एक्चुअली मेरा प्लास्टिक सर्जन के साथ एक्चुअली थर्ड अपॉइंटमेंट है और आज आई थिंक सो वो फाइनल डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग सर्जरी करनी है या नहीं करनी है। मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी सर्जरी करने की, क्योंकि मुझे खुद भी महसूस हो रहा है कि मेरा हाथ का वो एरिया भी रिकवर कर गया है। मुझे खुद से जब से मेरा हाथ जला है ना, तब से ये कह सकते हैं कि मुझे पता होता है कि हर स्टेप में क्या हो रहा है। अगर कोई चीज़ अगर हाथ में हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो रिकवरिंग की तरफ जा रहा है। क्योंकि मुझे ना 2 दिनों से ना काफ़ी इसमें इरिटेशन हो रही है। इरिटेशन मतलब इचिंग हो रही है और मैं ये हाथ मेरा पूरा बंद है, मैं इसमें खुजा भी नहीं सकती। इवन खुला हुआ भी होता तब भी मैं बर्नट एरिया पर तो नहीं खुजाऊंगी, क्योंकि वो उसको और वर्स्ट बना देगा। तो इसलिए, और मुझे लगता है कि वो इचिंग इसी वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे स्किन आ रही होती है और मुझे इचिंग इस वाले पार्ट पे हो रही थी स्पेसिफिकली, जिसका वो डिसीजन देने वाले हैं ना आज। तो आज अभी मेरी 12:30 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो अभी से पहले मैं किचन में आई हूँ, मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और कुछ नाश्ता वाश्ता करूँगी। फिर उसके बाद 12:30 की अपॉइंटमेंट है तो इंशाल्लाह मैं शायद 11:30 11:45 के बीच में निकल जाऊँगी, ताकि मैं जल्दी पहुँच के वहाँ वेट कर लूँ, बस मैं लेट ना हूँ। तो आज इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट है, तो लेट्स सी आज अपॉइंटमेंट में क्या बोलते हैं डॉक्टर। नाश्ता जो है मैंने कर लिया है, बस अभी ख़त्म किया है मैंने, और चाय थी और मैंने साथ में एक बिस्किट खा लिए थे। अब जो है मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैंने अभी कुछ दिनों से मेरी कुछ चीज़ें आगे पीछे चल रही थी, तो उसकी वजह से मैं अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकी। मुझे वहाँ पे भी कुछ वीडियोस पोस्ट करनी है। बराबर मेरे पास सारी रखी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली एडिटिंग में और उन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। और तो इसलिए मैं अभी सोचूं कि अभी एक वीडियो में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डाल दूं, ताकि मेरे वहाँ के फॉलोअर्स मुझे छोड़ के ना चले जाएं ऑल ऑफ अ सडन। फिर उसके बाद मैं बस तैयार होंगी, ना तैयार क्या, इसी को बस जैकेट पहन लूँगी और थोड़े से बाल वाल बना लूँगी और फिर वो हॉस्पिटल की तरफ जाऊँगी। अब जो है मैं अपने पाँव के जले वाले पार्ट के ऊपर जो है ना वो लोशन लगा रही हूँ। यहाँ के मेरे पाँव से तो पट्टी बिल्कुल हट गई है ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट पूरी स्किन आ गई है। तो यहाँ की पट्टी हट गई है। बस उन्होंने ये बोला था कि इनको उसको ड्राई नहीं रखना है, तो मतलब एटलीस्ट दिन में 2 मरतबा आपको उस पर लोशन लगाना है ना, थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी वाला। तो ये मेरे पास एक है, आई थिंक सो निविया का है। तो ये वाला लोशन जो है ना मैं रोज़ सुबह उठती हूँ तो लगा लेती हूँ, फिर दिन में भी शायद कभी 1-2 मरतबा एक दफ़ा लगा लेती हूँ, और रात को सोने से पहले तो लाजमी एक दफ़ा लगाती हूँ कि मुझे होता है कि मैं अब सोने जा रही हूँ तो काफ़ी देर तक जो है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो इस वजह से मैं लोशन लगा लेता हूँ। ये वाले पाँव पे तो बहुत ही कम निशान थे शुरू से ही, तो अभी आज मैं देख रही हूँ तो काफ़ी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो गए ना, और मैं लोशन लगाती रहूँगी तो इंशाल्लाह अल्टीमेटली ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे विद टाइम। इवन मेरा हाथ भी जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन अभी तो मेरे हाथ में इस जो है वो थोड़ी पट्टी बंधी हुई है, मतलब ये जो है ऐसे पूरी पट्टी बंधी हुई है। आज ये खुलेगी तो मैं देखती हूँ कि अंदर से जो है वो कैसा है। अभी जो है मैं बस में बैठ गई हूँ और शुक्र है बस फ़ौरन ही आ गया है। जैसे ही मैं नीचे उतरी ना बस फ़ौरन ही आ गई, तो मैं बस में बैठ गई हूँ। फिर बस से एक स्टॉप पे उतरूँगी, अभी थोड़ा सा आगे जाके एक स्टॉप आएगा, वहाँ बस से उतरूँगी। फिर उसके बाद मुझे वहाँ से ना ट्रैम लेनी है। वो ट्रैम जो है वो सीधा आपको हॉस्पिटल लेकर जाती है। ताउस हॉस्पिटल यहाँ पर है, तो वो ट्रैम का नाम ही ताउस है ना, तो वो ट्रैम जो है वो आपको डायरेक्टली जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो फिर मैं स्टॉप पे उतर के जो है वो ट्रैम लूँगी और फिर हॉस्पिटल जाऊँगी। और फिर मुझे ना एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले मेरा विजडम टूथ भी निकला है, तो मुझे डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने जो है वो मुझे एक माउथ वॉश रिकमेंड किया था। तो वो माउथ वॉश मेरे पास था पहले से, लेकिन जो है वो थोड़ा मतलब ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट ना, तो मुझे वो माउथ वॉश खरीदना है। तो खैर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो वहाँ नीचे इनका मेडिकल स्टोर होता है एप्टी के नाम का, तो फिर मैं वहाँ से ना वो माउथ वॉश वो खरीद लूँगी। अभी जो मैं ऊपर आ गई हूँ और मैंने नीचे मेडिकल स्टोर से अपने लिए वो माउथ वॉश ले लिया जो मुझे डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया है। उन्होंने बोला कि क्योंकि वो माउथ वॉश वो है कि जो आप डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते ऐसा माउथ वॉश, क्योंकि वो थोड़ा सा मेडिकेटेड होता है, तो वो
आपको डेंटिस्ट ने जितना बोला उतना टाइम के लिए यूज़ करें, फिर उसके बाद जनरल माउथ वॉश यूज़ करें। तो मेरे पास एक जनरल माउथ वॉश भी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने जिस स्टोर से ये वाला माउथ वॉश लिया तो वहाँ पे जनरली चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो मेरी दोस्त ने मुझे एक स्टोर बताया नॉर्मल में भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, तो उसने बोला कि नॉर्मल से मैं ख़रीद लूँ कोलगेट का जनरल माउथ वॉश डेली यूज़ के लिए ना। तो फिर नॉर्मल का स्टोर यहाँ पे तो नहीं है, तो फिर मैं जब कभी जाऊँगी ना तो मैं डेली यूज़ के लिए वो ले लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं ये मेडिकेटेड वाला 1 वीक के लिए एटलीस्ट यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था तो मैं सही से यूज़ नहीं कर पाई 2 टाइम्स अ डे। तो मैं भी थोड़े टाइम के लिए वो यूज़ करूँगी, और फिर क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते तो फिर मैं इन द मीन टाइम भी एक जनरल माउथ वॉश भी डेली यूज़ के लिए जो है वो ख़रीद लूँगी। और अभी मैं खैर ऊपर आ गई हूँ और भी थोड़ी देर में मुझे कॉल करेंगी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 12:20 होने वाले हैं, 12:30 में मेरा अपॉइंटमेंट है। तो लेट्स सी आज क्या बोलते हैं प्लास्टिक सर्जन। नर्स ने जो है मेरी बैंडेज खोल दी है और मेरा हाथ अभी अंदर से ऐसा दिख रहा है। फाइनली आज मेरी बैंडेज हट गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा, सर्जन ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे सर्जरी की अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई ज़रूरत नहीं है, और बस मुझे लोशन लगाना है। और उन्होंने मुझे एक स्प्लिट टाइप कोई चीज़ बना कर दी है जो मुझे रोज़ रात को यहाँ पे लगा कर करनी है, ताकि ये ना स्टिफ ना हो जाए, ताकि ये मूव करता रहे। और सिर्फ रात को, दिन में तो मैं खुद ही मूव करती रहूँगी। तो आज मैं बहुत 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 खुश हूँ कि फाइनली 3 वीक्स के बाद मुझे अब कोई बैंडेज नहीं लगा। आज जो है ना मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये मैं ही जानती हूँ कि जब से मेरा हाथ चला था, आज ऑलमोस्ट 3 वीक्स और 2 दिन हुए जब से मेरा हाथ चला था। और ये मैं ही जानती हूँ कि मैंने किस तरीके से जो है वो ये टाइम गुजारा है, और मैंने किस तरीके से अपने हाथ की जो है वो केयर की है, मैंने किस तरीके से काम किए हैं। और मेरे इतने सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने तो बहुत कम काम किया है, ज़्यादातर जो काम है वो सारे मेरे दोस्तों ने किया है। खाना पकाना, खाना देना, बर्तन धोना, घर साफ़ करना, लाइक सारी चीज़ें। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। और डॉक्टर भी मुझसे यही कह रहे थे कि मेक श्योर कि ये चीज़ दोबारा ना हो, है ना। अब तो खैर ज़ाहिर सी बात है, जब एक दफ़ा इंसान के साथ ऐसी कोई चीज़ हो जाती है ना, तो वो वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाता है वो सारी चीज़ों को लेकर। तो अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो गई हूँ इस चीज़ को लेकर, जब से ये मेरे साथ हुई है। तो बस अब जैसे डॉक्टर ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हाथ को मसाज करना है, मूवमेंट करनी है और रात को वो लगा के सोना है, तो मैं इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें फॉलो करूँगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही मेरा जो हाथ है वो रिकवर हो जाएगा। और फिर लोशन के बाद मैं एंटी स्कार क्रीम भी ख़रीद लूँगी और वो लगाऊंगी, ताकि मेरा स्कार जो है वो मिनिमम हो जाए। आई नो पूरा गायब नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लाइक मेरी जान बच गई, और बहुत कोई बड़ी चीज़ होने से बच गई ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। स्कार का मुझे कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि स्कार तो लाइफ का पार्ट हैं, और ये चीज़ें तो लाइफ का पार्ट हैं, और ये मेरे साथ तो कई किसी के साथ भी हो सकती हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप बहुत बड़ी किसी चीज़ से जो है वो बच गए हैं, और मेरी शायद कोई बहुत ही बड़ी कोई नेकी होगी जो अल्लाह मियाँ को पसंद आ गई और उन्होंने जो है वो मुझे ऐसे बचा लिया। तो आज सिंस मैं आज इतनी खुश हूँ कि मेरा हाथ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने आप को ट्रीट करूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं बाहर से कुछ खाती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं सबवे ले लूँ, लेकिन सबवे 4.9 का मिल रहा है, और बर्गर किंग में मेरे पास कूपन है जिसमें मैं 7.5 की पूरी डील ले सकती हूँ। तो मैं सोचूं कि मैं बर्गर किंग ही चली जाऊँ। तो वो बर्गर किंग यहाँ पे उसका आउटलेट नहीं है, इसके अंदर क्या कहते हैं, हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, तो वो फिर मुझे अलग से ट्रैम से उतर के लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं अपने तरीके से ये दिन जो है वो सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, अपने साथ अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैं अब सिटी सेंटर आ गई हूँ और यहाँ पे बस रैंडमली मैं शॉप्स देख रही हूँ और विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। अभी जो है मैं बर्गर किंग में बैठी हुई हूँ, और मैंने अपने लिए जो है वो एक बर्गर ऑर्डर किया है, मतलब पूरी डील ऑर्डर की है। बर्गर है, फ्राइज़ है और ड्रिंक है, और साथ में मैंने केचप भी ले लिया है। और मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं जो है वो अपने घर वालों से बात कर रही थी, अपने भाई और अपनी अम्मी से, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम हो गई है, तो मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी वापस घर भी जाना है। और अभी शायद मैं अभी एक लाइट शो भी देखने जाऊँ, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो 5 बजे से स्टार्ट होगा, तो मैं देखती हूँ कि मैं शायद देखने जाऊँगा नहीं। लेकिन खैर मैं अभी आराम से बैठ के अपनी कंपनी जो है वो यहाँ पे एंजॉय करती हूँ। अभी जो है मैं सिटी सेंटर में घूम रही हूँ। यहाँ पे जो है वो इतनी प्यारी स्ट्रीट लाइट्स जली हुई है पूरी ऑल द वे,
पूरी स्ट्रीट पे इस तरीके की लाइट्स जली हुई हैं और मतलब डिफरेंट स्टोर्स भी जो है उन्होंने भी अपनी, जैसे ये फेज़र कैफ़े है, डिफरेंट स्टोर्स ने भी अपने अपने आप को जो है ना डिफरेंट लाइट से सजाया हुआ है। और ऐसे स्ट्रीट्स पे लास्ट ईयर भी ऐसी लाइट्स थी और इस दफ़ा भी ऐसी लाइट्स हैं, तो इतना प्यारा लग रहा है क्योंकि पूरी आगे तक लाइट्स हैं और इवन जो है वो उस साइड के ऊपर भी सारी लाइट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी चाहे मैं थोड़ी देरी के लिए ना एक शॉप के अंदर आ गई हूँ, तोकमनी के अंदर, क्योंकि बाहर जो है ना बहुत ठंड हो रही है। वो जो लाइट शो है वो 5 बजे स्टार्ट होगा और अभी भी स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट आधा घंटा है। और मेरे हाथ इतने ठंडे हो रहे थे क्योंकि मैं ग्लव से बाहर निकाल रही थी वीडियोस बनाने के लिए। मेरे हाथ बहुत शदीद ठंडे हो रहे थे, लग रहा था कि जैसे टूट के गिर जाएंगे। तो इस वजह से ये तोकमनी बिल्कुल उसी पार्क के सामने जहाँ पे लाइट शो होना है, होपफुली यही लोकेशन है क्योंकि मैप के अकॉर्डिंगली तो यही है। तो इसलिए मैंने कहा जब तक नहीं हुआ तब तक मैं इधर ही आ जाऊँ। और यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं क्रिसमस के हवाले से। और मैं जिस लोकेशन में मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ तो यहाँ पे सारी ज्वेलरी और इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं और ज़्यादातर पिंक कलेक्शन आई हुई है ना, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं जो हूँ अब लाइट शो देखने आ गई हूँ। तो ये एज एन जो लाइट शो वाला जो शो होता है ये वैसा नहीं है, तो बस ये कि स्कल्पचर्स बने हुए हैं और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरीके की लाइट्स जो हैं वो अपना कलर चेंज करें। जैसे अभी ऑरेंज है, उसके बाद ये अभी पिंक भी हो रहा है। तो ये एक पूरे तरीके की उन्होंने पूरी सराउंडिंग में ऐसी लाइट्स लगाई हुई हैं और बीच में ये स्कल्पचर है जो कि अपनी लाइट्स भी चेंज कर रहा है और उसमें हल्की हल्की सी जो है वो आवाज़ भी आ रही है। अब जो है मैं अपने लिए खाना बना के बैठ गई हूँ और मेरे पास सूप है और अभी गार्लिक ब्रेड जो है वो ओवन में बन रही है। और पूरे दिन का सबसे अच्छा टाइम ना एक्चुअली वो यही टाइम होता है जब मैं खाना लेकर बैठती हूँ और साथ में कोई सीरीज़, कोई मूवी या कुछ भी मतलब जो है ना मैं देखती हूँ। और वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन इस टाइम का एक्चुअली वेट करती हूँ कि रात को कब मैं कुछ खाने को बनाऊँगी और कब मैं कोई सीरीज़ वगैरह देखूँगी, क्योंकि बाकी थ्रू आउट द डे में कोई सीरीज़ या इस तरीके की कोई चीज़ रैंडमली नहीं देखती हूँ मैं। बाकी अपने कोई काम वाम कर रही होती हूँ, जो भी होता है ना। तो अभी फाइनली मेरे दिन का सबसे फेवरेट वाला पार्ट आ गया है। तो अभी बस मेरे सूप है, गर्मा गर्म गार्लिक ब्रेड भी बस बनने ही वाली है और साथ में मैं कोई सीरीज़ लगा लेती हूँ। पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं अभी कौन सी सीरीज़ देखूंगी। हो सकता है शायद मैं कोई न्यू सीरीज़ ही स्टार्ट करूँ, बल्कि शायद मैंने न्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। लॉक एंड की का लेटेस्ट जो सीज़न आया हुआ है वो शायद मैंने स्टार्ट किया हो, तो हो सकता है शायद मैं वही कंटिन्यू करूँ देखना। तो बस वो मैं सीरीज़ देखूंगी। फिर उसके बाद रात तो ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन आज मैंने सुबह से लेकर अब तक कुछ जॉब एप्लीकेशंस के ऊपर नहीं काम किया क्योंकि मैं सुबह से ही निकली हुई थी अपने हाथ के उसमें और वहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लग गया। फिर उसके बाद मैं एक लाइव शो देखने चली गई थी, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। मतलब आज पूरा दिन मैंने अपने साथ एक तरीके से अपने आप को सेलिब्रेट किया इस हाथ के ऊपर में। ये जो है मेरा हॉट एंड सावर सूप है और साथ में ये मेरी गर्मा गर्म गार्लिक ब्रेड। खाना मैंने खा लिया है और काफ़ी देर तक, खाना खाने के बाद भी काफ़ी देर तक जो है वो मैं सीरीज़ देख रही थी। इवन अभी भी जो है वो मेरे लैपटॉप में चल रही है। मैं बस जल्दी से किचन में आई थी क्योंकि अब मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी। तो मैंने अपनी जो एंटी एलर्जिक में दवा लेती हूँ सोने से पहले, और मैंने पूरा वो ले लिया और मैंने पूरा ग्लव उतार के दोबारा से उसके ऊपर पूरा लोशन वगैरह लगाया, सारी चीज़ें की हैं। और अब जो है मैं बस किचन में आई थी दूध लेने के लिए। तो दूध मैंने गर्म नहीं किया, ठंडा ही दूध है। तो बाद में दूध पीऊँगी, उसके बाद शायद थोड़ा सा काम करूँ और फिर उसके बाद सो जाऊँगी। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे अपने दुआओं में बहुत याद रखिएगा और मेरी सेहतयाबी की और जल्द से जल्द रिकवरी की दुआ कीजिएगा और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।